दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझे मायके से ज्यादा आजादी तो ससुराल में मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं इतनी रात तुमसे मिलने कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारी बात अलग है, तुम लड़के हो, देर रात भी घर जाओगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, पर मैं लेट से गई तो मुझसे कई सवाल पूछे जाएंगे। ये रात में घूमना फिरना और मिलना मिलाना शादी के बाद करना। एक बात बताओ, क्या इतने आजाद ख्याल के तुम बाद में भी रहोगे? ऐसा तो नहीं कि प्रेमिका से पत्नी बनते हैं तो मेरी आजादी छीन लोगे। रंजीता अपने प्रेमी गौरव से कहती है। गौरव बोला, तुम आजादी की बात कर रही हो? मायके से ज्यादा आजादी तुम्हें मेरे घर में मिलेगी। ये पत्नी शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं तो कई सालों से लगा हुआ है कि कब तुम्हारे घर वाले मान जाए। अब तो मेरे माता पिता भी मान गए हैं, हो सकता है तुम्हारे घर वाले भी जल्दी मान जाएंगे। फिर शुभ छुपा कर मिलना सब खत्म हो जाएगा और आजादी से हम हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे। गौरव के माता पिता रंजीता के माता पिता से मिले। उन्हें गौरव उतना पसंद नहीं था, पर बेटी की खुशी के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली और दोनों परिवार तैयार हो गए। गांजे बांजे के साथ गौरव बारात लेकर आया और अपनी दुल्हन को पत्नी बनाकर अपने घर ले गया। 4-6 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि जब आंखों पर प्यार का चश्मा चढ़ा हो तो कहाँ कुछ दिखता है। एक रोज रंजीता पौधों को पानी दे रही थी, तभी पेपर वाला आया और पेपर देते हुए बोला, भाभी जी नई नई मैगजीन आई है, आप कहो तो दे दो। रंजीता मुस्कुराकर बोली, हाँ भैया, कुछ अच्छे मैगजीन आए तो देना। पूरे दिन घर में बैठी रहती हैं, उसी से मन बहला लूंगी। तभी कमरे से अंगड़ाई लेता हुआ गौरव बाहर निकला। दोनों को हंसते हुए देख गौरव का चेहरा लाल पीला हो गया। पेपर वाले के जाते ही गौरव रंजीता के पास गया, उसके हाथों से पानी का डब्बा फेंकते हुए उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया और बोला, 6 महीने में ही मुझसे मन भर गया जो पेपर वाले डोरे डाल रही हो। रंजीता मुस्कुराकर बोली, सुबह सुबह ये कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हें और कोई नहीं मिला? इतना कहकर वह हंसने लगी। गौरव ने अपने सख्त हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और बोला, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम भूल गई कि तुम इस घर की बहू हो। कभी सब्जी वाला, कभी पेपर वाला, हर किसी से हंस हंस के बात करती हो, शर्म नहीं आती? पहले मुझे फंसाया, अब क्या दूसरों को फंसाना है? खबरदार, जो आंगन में दिखी शुभ साफ से घर के अंदर रहा करो। इतना कहकर गौरव कमरे से निकल गया। रंजीता हैरानी से उसे देखने लगी कि ये वही आदमी है जो रात हो दिन हो कभी भी मुझे मिलने के लिए कहीं भी बुला लेता था, अपने दोस्तों से भी मिलाता था, और आज किसी अनजान आदमी से मेरा बात करना इसे पसंद नहीं आता। या प्रेमिका से पत्नी बनते ही मेरी आजादी छीन गई। शाम में रंजीता रसोई में शुभ साफ काम कर रही थी तो उसकी जेठानी कुसुम बोली, क्या बात है, तुम उदास हो? रंजीता ने उन्हें सारी बात बताई। कुसुम बोली, देवर जी का स्वभाव शुरू से ऐसा ही है। मैं भी अगर किसी से बात करती थी तो मेरी शिकायत मम्मी जी से या फिर तुम्हारे जेठ जी से करते थे। जब मम्मी जी ने कहा कि जब उसके पति को दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तब जाकर वह चुप हुए। नए युग के होते हुए भी बड़े संकुचित विचारे। अगले दिन रंजीता अपने कमरे में ही चाय पी रही थी, तभी पेपर वाले ने घंटी बजाई। संयोग से गौरव बाहर थे। हुआ ने पूछा, किसे ढूंढ रही हो? पेपर वाला बोला, भैया जी नई भाभी के लिए मैगजीन लाया हूँ, वह कहीं दिख नहीं रही हैं। गौरव ने ना आप देखा ना था और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए।
पेपर वाला बोला, मेरी गलती क्या है, आपने मुझे क्यों मारा? गौरव बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की? आइंदा अगर उससे बात की तो खाल उधेड़ दूंगा। पेपर वाला बोला, आपसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसे अपनी पत्नी पर ही भरोसा नहीं। तो हम जैसे छोटे लोगों पर क्या भरोसा करेगा? कल से किसी और से पेपर ले लेना। इतना कहकर वो चला गया। गौरव का ये व्यवहार देखकर रंजीता हैरान थी, क्योंकि वह उसके इस रूप से बिल्कुल अनजान थी। आए दिन गौरव ऐसे ही हरकतें करता था, यहाँ तक कि रंजीता अगर अपने भाई से भी बात करती थी तो वह सवाल करता कि इतनी देर अपने भाई से क्या बात कर रही थी। रंजीता बहुत परेशान हो गई। तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। रंजीता की मास्टर की डिग्री की परीक्षा होने वाली थी, तो उसके पिता ससुराल वालों को कहकर रंजीता को कुछ रोज के लिए मायके ले गए। हर रोज गौरव फोन करता, वापस आ जाओ, मैं खुद को बदल दूंगा। रंजीता एक पल सोची कि उसे दोबारा मौका देना सही। एक रोज रंजीता अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से बाजार में किताबें खरीदने गई थी। तभी वहाँ गौरव आया। बोला, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठने के लिए तुम इतनी बेताब हो कि किसी के साथ भी बैठ जाते हो। मैं सोचता था तुम सुधर जाओगी, पर नहीं, तुम जैसी लड़की का एक से मन नहीं भरता ही नहीं। रंजीता कुछ कहती उससे पहले ही गौरव ने बड़े बाजार में उस पर हाथ उठा दिया। तभी रंजीता का भाई संजय आया और बोला, सुना था कि तुम्हें शक की बीमारी है, पर वह इतनी बढ़ जाएगी कि तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर दोनों में बहस हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। रंजीता रोक कर अपने भाई को बोली, तुम इसके जैसे मत बनो और मुझे यहाँ से ले चलो। संजय रंजीता को लेकर घर चला गया। देखते ही देखते बात बहुत बिगड़ गई। गौरव के माता पिता एक रोज रंजीता के घर आए और रंजीता के माता पिता से बोले कि अगर रंजीता वापस आ जाएगी तो ये सुधर जाए। रंजीता के माता पिता बोले, हमारी बेटी क्या थी और आपके बेटे से जुड़ते ही क्या हो गई? अरे हमने बेटी दिया था, आपने तो उसकी आजादी ही छीन ली। जब पति को ही पत्नी पर भरोसा नहीं तो इस रिश्ते को मौका देने से क्या होगा? फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मैं एक बार अपनी बेटी से पूछूंगा, उसका फैसला अंतिम फैसला होगा। उस रोज गौरव के माता पिता खाली हाथ लौट आए। गौरव को जब सारी बात पता चली तो गौरव बोला, आप लोगों ने अच्छे से बात ही नहीं की होगी। गौरव के पिता शर्मा जी बोले, तुम्हारा जैसा व्यवहार है कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तभी वहाँ कुसुम आई और बोली, देवर जी, औरत को खिलाना नहीं है जिसे सजाकर आप दूसरे घर से लाते हैं और अलमारी में बंद करके रखिए। पिछले कई साल तक वही लड़की जब देर रात तक आपसे मिलती थी, आपके साथ पिक्चर देखने जाती थी, तब आपने सवाल नहीं उठाया। आज आपकी पत्नी क्या बनी? आपने उसकी आज़ादी छीन ली और उसका सम्मान करना भूल गए। गौरव कुसुम को कुछ कहता उससे पहले ही गौरव का बड़ा भाई मुकेश बोला, खबरदार गौरव, वह लड़की भली थी जो तुम्हारे प्यार में तुम्हारे अत्याचार को सह गई। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं अपने रिश्ते को भूल जाऊंगा। इतना कहकर मुकेश कुसुम का हाथ पकड़कर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर रोज रंजीता को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। एक रोज पिता बोले, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जरूरी नहीं जो हम लड़का ढूंढते उसमें ये ऐब नहीं होते। ये तो किस्मत की बात है, क्योंकि किसी के चेहरे पर उसका व्यवहार नहीं लिखा होता। हाँ, ये जरूर आश्चर्य हो रहा है कि 2 साल तक तुम इस रिश्ते
मैं थी फिर भी तुम उसे पैसा नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर अपने जीवन का फैसला करो। आए दिन गौरव रंजीता के घर के आसपास घूमता और हंगामा करता। आखिरकार रंजीता ने पुलिस में उसकी कंप्लेन की और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस रिश्ते को दो परिवारों ने मिलकर मंजूरी दी, उसे खुद अपने ही हाथों गौरव ने तितर बितर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गौरव को कोर्ट से सख्त हिदायत दी गई कि वह रंजीता के आसपास भी नहीं घूमेगा। रंजीता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब भी कोई शादी की बात करता, रंजीता साफ साफ इनकार कर देती, ये कहकर कि मेरा भरोसा उठ गया है। जब तक कि मैं इस काबिल ना हो जाऊंगी कि अपने फैसले खुद ले सकूं, मैं अपनी आज़ादी की डोर किसी के हाथ में नहीं दूंगी। गौरव के हिंसक व्यवहार की घटना हर जगह फैल गई। कोई भी लड़की उससे विवाह करने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और 6 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। रंजीता अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई, जिसकी गौरव को कानो खबर तक नहीं